आज जब अमेरिका अपने विरोधी देशों में अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू, अपनी एजेंसीज के थ्रू आज जब वहाँ पर वह अव्यवस्था या सत्ता परिवर्तन नहीं करवा पा रहा है, तब वह अब डायरेक्ट अटैक कर रहा है उस कंट्रीज़ में। जैसे अभी कुछ दिन पहले उसने वेनेजुएला में अटैक करके वहाँ के राष्ट्रपति मिस्टर निकोलस मादुरो को अरेस्ट भी कर लिया और उनको अपने साथ अमेरिका भी लेता हुआ गया। इनके बाद वेनेजुएला के बाद इसने जो है ईरान पर अटैक किया और वहाँ के सर्वोच्च लीडर खामनेई साहब को पहले दिन ही युद्ध में मार डाला। तो इनका एक ही मोटिव होता है, अमेरिका का केवल एक ही मोटिव होता है, वह होता है क्रूड ऑयल पर कब्जा करना। वेनेजुएला बहुत बड़ा क्रूड ऑयल का एक्सपोर्टर है, वहाँ पे क्रूड ऑयल की बहुत भारी मात्रा में अवेलेबिलिटी है। सिंपल एक ही कारण था कि इसने जो है कुछ आरोप लगाए कि वहाँ पर जो है क्या कहते हैं कि नारकोटिक्स से रिलेटेड जो भी दवाएं हैं या जो भी उस तरह की आइटम्स है वो वहाँ पे सेल आउट होते हैं। बट उसका एक ही मोटिव था कि जो है वह वहाँ पे अव्यवस्था फैला करके वहाँ के क्रूड ऑयल को अपने कंट्रोल में ले ले। इसके अलावा ईरान पर भी इनका अटैक करने का केवल एक ही मोटिव है कि हम किसी न किसी तरीके से इन कंट्रीज़ पे जो भी ऑयल की अवेलेबिलिटी जिन भी कंट्रीज़ में ज़्यादा है उन कंट्रीज़ पे हम एक तरीके का डिस्टर्बेंस क्रिएट करके या तो अपने कठपुतली जो है वहाँ पे सरकार रखें या फिर हम खुद उसको कंट्रोल करें। तो अमेरिका तो केवल और केवल अपने प्रॉफिट के लिए इन कंट्रीज़ पर अटैक करता है। रही बात इजराइल की, तो इजराइल जो एक यहूदी देश है उनको डर होता है इस्लामिक देशों से, क्योंकि सबको मालूम है कि फ़िलिस्तीन और इजराइल के किस हद तक लड़ाई है। और ये भी जग जाहिर सी बात है कि जितने भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वो कहीं ना कहीं फ़िलिस्तीन के फुल सपोर्ट में रहते हैं। इजराइल एक काफ़ी छोटा देश है, उनकी पॉपुलेशन भी काफ़ी कम है। आल्दो वो बहुत ही बड़े काबिल लोग हैं, तो उनकी बहुत छोटी पॉपुलेशन होने के बावजूद भी उनका इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड में बहुत ही बड़े लेवल पर है। बट फिर भी वो अपने अस्तित्व की लड़ाई के लिए वो हर उस देश पर, ख़ासतौर पे मुस्लिम देश पर अटैक करते हैं जिनके पास परमाणु हथियार बनने के चांसेस होते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि जैसे ही कोई मुस्लिम देश अगर परमाणु हथियार बना लेता है तो वह एक बार में ही इजराइल को ख़त्म कर देगा। इजराइल जब भी किसी देश पर अटैक करता है उसको फुल सपोर्ट अमेरिका का होता है, क्योंकि इजराइल लड़ने से नहीं डरता है और अमेरिका इसी बात का फ़ायदा उठाता है। जब दो देश आपस में लड़ते हैं अमेरिका वहां पर चौधरी बन के आता है और वह उस देश में सत्ता परिवर्तन करेगा, अपनी कठपुतली सरकार बनाएगा, उसके बाद वहां के संसाधनों को वह अपने हिसाब से यूज करेगा। इसका सबसे बड़ा उदाहरण अभी कुछ दिन पहले वेनेजुएला में मिला, अब ईरान में मिला। अगला नंबर देखते हैं किसका होता है, क्योंकि अमेरिका तो अब फुल दादागिरी में है।